बाबा बोल रहे हैं मोह पे चालू करो पहले। लालच भी नहीं, लोभ भी नहीं, मोह, क्योंकि ये बहुत सबसे बड़ी और एक बीमारी है हम आत्माओं में, है ना, मोह की। और ये मोह जो है, मोह मीन्स अटैचमेंट, पजेसिवनेस, इसी से क्रिएट होता है मैं और मेरा। मैं और मेरा, ये इसका जन्म होता ही है मोह से, क्योंकि हमें उन पोजीशन से, उस नाम से, कोई वस्तु से, कोई रिलेशन से, कोई आत्मा से मोह जब हो जाता है तो हम उसको अपनी धरोहर समझने लग जाते हैं। और जब हम उसको अपनी धरोहर समझने लग जाते हैं और कोई हमारे से उस धरोहर के ऊपर सिर्फ नजर भी घुमा ले तो हमको इनसिक्योरिटी आ जाती है। और वो इनसिक्योरिटी जन्म देती है दुख को, कि हमारे से ये छीन ना जाए, डर को, डर और दुख, बिछड़ने का दुख और छीनने का डर, ये दो चीजों का जन्म होता है। जो हम डर डर के जीते हैं ना, एक फियर की वजह से, एक इनसिक्योरिटी अपनी फ्यूचर को लेकर, उसका भी ये अटैचमेंट से ही, मोह से ही रिलेट है। कि हमारा लाइफ, हमारा जन्म या मौत, इससे डर लगता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस जीवन को अटैच है, जीवन को हमने अटैच करके रखा अपने पॉजेसिव, ये मेरा जीवन है। तो इसके लिए बाबा बौद्ध मुझे में क्या बोलता है, मर जीवा बनो, है ना। अपने आप को तुम कब्र दाखिल देखो, कब्रों में हो तुम ऑलरेडी, कब्र दाखिल मतलब कब्रों में पड़े हो, मर चुके हो। इस तरीके से बाबा कभी कभी लैंग्वेज यूज करता है, वो है मोह के लिए। जब हम अपने जीवन को सभी से ज्यादा चाहने शुरू करते हैं, हर तो, और उसको और एक विकार जन्म देता है अटैचमेंट के साथ में, और एक विकार को जन्म देता है, वो है सेल्फ सेंटर्डनेस, सेल्फिश, स्वार्थ, स्वार्थ भाव, ये जन्म देता है। क्योंकि सबसे पहले हमको फिक्र होती है तो हमारी हमारी फ्यूचर को लेकर, हमारा नाम, हमारा शान, हमारा कंफर्ट जोन, मेरा, मैं, इसका, ये हो गया सेल्फ सेंटर्डनेस, सेल्फिश, इसका जो। अब इन सब से, क्योंकि ये तो अहंकार से भी बहुत बड़ा है, ये मोह जो है अहंकार से भी बहुत बड़ा है। वो खुद को भी दुखी करता है और दूसरों को कई गुना ज्यादा दुखी करता है। हम सबसे ज्यादा अगर कर्म बढ़ाते हैं तो इस मोह की वजह से, अहंकार की वजह से नेगेटिविटी बढ़ती है, मगर मोह की वजह से कर्म ज्यादा बढ़ता है। तो मुझे मोह था अपने कपड़ों से, क्योंकि 10,000 15,000 के कपड़े और वो छोड़ देना। मुझे मोह था गहनों से, मुझे मोह था मेरी, मेरा बेड पे कोई बैठे नहीं, वो पजेसिवनेस था मेरा, कि कोई उसको छू भी ले तो मुझे पसंद नहीं आता। मैं मेरी बेडशीट तुरंत चेंज कर देती थी, मैं वॉश करके डाल देती थी। और कोई भी बाहर से आके अगर उस बेड पे बैठ जाएगा ना, और ये ऐसे नहीं कि मैं ज्ञान में आई तभी से, बट वो शायद मेरी बचपन से ही वो स्वभाव रहा है, मेरा नेचर रहा है, कि मेरे कपड़ों को कोई टच किया हुआ, मेरे बेड बेड को टच किया हुआ मुझे पसंद नहीं आता। पता नहीं क्यों, मगर मैं उसको वॉश कर लेती। ये क्यों हैबिट थी, ये मैं आज तक जानने की कोशिश करती हूँ, अपने आप को बहुत बार चेक करती हूँ, बट आंसर नहीं मिलता। पहले मुझे लगता था कि मेरे बच्चे मुझे बोलते ओसीडी है मम्मी तुझे, बट वो भी चेक किया, ओसीडी भी नहीं है। मैंने बाबा को पूछा, बाबा बोलते अगर ओसीडी रहता है तो हर चीज के लिए रहता,
इट विल नॉट बी ओनली फॉर द क्लोथ्स और फॉर द बेडशीट। सो आज भी मैं अपने आप को ये पूछती हूँ, बट इसका आंसर मुझे अभी तक मिला नहीं है अपने आप से भी। मगर इस चीज़ को भी, ये मैं अगर बोलूँ तो ये मोह की वजह से ही है, ऐसा लगता है। ये मेरा है तो कोई छुए नहीं, इस तरीके से। बचपन के भी काफ़ी वाक़ये हैं मैं और मेरी सिस्टर के, कि मुझे बहुत ऑर्गेनाइज़ एंड परफेक्ट काम करने का पहले से ही आदत था। तो जैसे स्कूल से कॉलेज से आओ, अपने कॉलेज के वहाँ पे तो डिफरेंट कलर के कपड़े पहन के जा सकते थे। तो कॉलेज से आएंगे, अच्छे से उसको हैंगर पे लगाना, वॉश करके आयरन करके सब कपड़ को ऑर्गेनाइज करके रखना। और मेरी सिस्टर जो थी, यंगर सिस्टर, थोड़ी क्लमजी थी, और वो उसके कपड़े कभी जगह पे मिलेंगे नहीं, और स्कूल का कॉलेज का टाइम हुआ उसको टाइम पे मिलेंगे नहीं, वो मेरे कपड़ में से मेरी चीज़ निकाल के पहन के चली जाएगी। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर हमारा दोनों का अगर होता था क्लैश, तो इसी वजह से होता था, बिकॉज शी वॉज क्लमजी एंड आई वॉज वेरी ऑर्गेनाइज एंड डिसिप्लिन। कि बाबा कॉलेज के टाइम पे पहले ही हम तैयारी करके रखें सब चीज़ की, ऐसे। और इसी वजह से मैं उसको डांटा करती थी। बट यही कहीं ना कहीं मेरे मन, मेरे अंदर उस मोह को जन्म दे रहा है। ऑर्गेनाइज्ड होना एंड परफेक्ट होना, ये भी कहीं ना कहीं हमारा मोह का जन्म देने का हो जाता है। बट वो विकार को जन्म तो दे रहा है, ये इस तरफ हमको ध्यान देना है। पर ऐसे नहीं कि हमको ऑर्गेनाइज नहीं रहना, या हमको परफेक्ट नहीं रहना, ऐसे नहीं। मैं उसको अटैच नहीं होना, मगर यही कहीं ना कहीं जन्म लेता है मोह का। मेरी चीजों का हाथ मत लगाओ, तुम ढंग से यूज नहीं कर सकते उसको, प्लीज मत टच करो। तो ये मेरी और मेरा, इसका जन्म आ जाता है। और पापा ने यही चीजों को पॉइंट आउट किया। अभी हमने टेबल संवार कर रखा, मैंने अभी टेबल को संवारा, प्लीज उसको टच मत करना, उसको ये मत करना। नहीं, मुझे मुंबई से बहुत अटैचमेंट है। मेरे को दुनिया में, मैं दुबई में रहकर आई हूँ, मस्कट में रहकर आई हूँ, और जो भी कोई दुबई विजिट करता है वो तो बोलते हैं ये तो ड्रीम लैंड है ना। तुम यहाँ पे, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पे नहीं, मगर तुम मुंबई में ज़्यादा सुखी रहोगे, ज़्यादा खुश रहोगे, ऐसा। मतलब बोलेंगे दुबई इज द ड्रीम सिटी ऑफ मुंबई। पूरा इंडिया ही है वो, सेम। तुमको इंडिया से अलग रह रहे हो ऐसा लगेगा नहीं दुबई, बट इट्स अ क्रीम। बोलते हैं ना, दूध के ऊपर की मलाई जो होती है ना, वो निकाल के रखी हुई है, वैसे है। मतलब काफ़ी ऑर्गेनाइज, डिसिप्लिन, शांत एंड वेल मेंटेन कंट्री दैट इट। और फिर भी अगर मुझे कोई पूछता है कि तुझे कहाँ रहना है लास्ट में, अगर तेरा वक्त आएगा, तो आई विल से मुंबई। तो मुंबई से अटैचमेंट था, तो बाबा ने लाके मुझे पुणे में बिठा दिया। अभी भी है अटैचमेंट? अभी नहीं है, अब तो हाँ चारा भी नहीं है, वो छोड़ना ही पड़ता है। हाँ हाँ। क्योंकि बाबा ने मुंबई भी मेरे को कैंसिल कर दिया जब यहाँ पे ट्रांसफर किया। बाबा ने बोला मुंबई नहीं रहना है, जबकि मुंबई में घर था। बाबा ने पुणे में घर लेने लगाया और पुणे में रहना है। और पुणे से मदर्स तवा भी स्टार्ट कराया है। मुझे लगा था मुंबई से कराना होगा, बिकॉज इट्स अ बिजनेस हब। कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करो तो वो तो बहुत बढ़ाने के लिए होता है, बट वो भी नहीं। अब पता नहीं आगे बाबा पुणे बट यू में आर क्या है। वेरी क्लोज टू मुंबई एनीवेज। या वेरी क्लोज थी। पर फिर भी मदर सवा चालू करने के बाद भी बहुत हाथ पैर मारे कि मुंबई में भी मैं ओपन करूँ एक ब्रांच, हमारी एक ब्रांच, ताकि ना मैं आते जाते रह सकूँ। तो पापा ने जब तक मेरे अंदर से वो अटैचमेंट जो थी, वो था, वो जब तक निकलने नहीं दिया ना, तब तक वो चांस आने नहीं दिया। और आज भी शायद अभी तक वो टाइम है उसके लिए, देखते हैं कब पापा कराता है। वह मेरा मेन रोल पुणे में ही है। तो इस तरीके से एक एक करके मेरा अटैचमेंट जो था पापा ने दूर किया, मैं और मेरा, इन दोनों चीज़ों से, कपड़ों से। जैसे कपड़ों को, गहनों को तो ये वक्त ने ही दूर किया, क्योंकि मेरा हेल्थ ही मुझे साथ नहीं दे रहा था वो सब पहनने के लिए। मैं इतना, मेरा बॉडी वीक हो गया था कि मैं एक सिंपल पतली चेन भी गले में डालती थी तो वो मुझे हैवी लगती थी। कपड़ा भी बहुत पतला पहनना पड़ता था, क्योंकि कपड़ों का वजन भी मैं सहन नहीं कर पाती थी, इतना मेरा बॉडी वीक हो गया। तो इस वजह से कपड़ों का मोह छूट गया, गहनों का मोह छूट गया, खाने पीने का मोह तो छूट ही गया था, क्योंकि बंद ही हो गया था सब कुछ। इनिशियली थोड़ा तकलीफ होता था जब सुगंध आती थी या कुछ,
तो इनिशियली मन करता था खाने का, और जब खाने का ट्राई करती थी तो जाकर वॉमिट करो, फिर वो दर्द सहन करो, रिब में पेन होता था, ये सब पेन, सिर में पेन होता था, क्योंकि वो वॉमिट करते तो बहुत सारी नसें खिंच जाती है और बॉडी वीक होने की वजह से फिर पेन होता था। फिर इधर वो पेन सहन करो या तो वो मुंह छोड़ दो, दोनों में से कुछ एक मेरे पास चॉइस था। तो बस मुंह छोड़ दिया खाने का, खाने से भी मन हट गया, पहनने से हट गया। ये अभी आया था जैसे बेड का और इसका, तो उससे भी जब बाबा ने क्लियर किया उससे भी मेरा मुंह निकल गया। फिर आया रिलेशन का, तो बाबा ने सबसे पहले मुझे ब्राह्मण जीवन का याद दिलाया, और ब्राह्मण जीवन में सबसे ज्यादा होता है रिश्तों का त्याग, है ना। तो ये जो मोह था, और अभी आखिरी वाला जो मैंने शेयर किया था स्टार्ट में फर्स्ट डे, जैसे एक आखिरी जो थोड़ा सा एक बोलते हैं लेश मात्र धागा जो मोह का बचा था बेटे के साथ, कि मैं अपने लिए तैयार थी कुछ भी हो जाने के लिए, मगर कोरोना का जब समय आया उस वक्त मैंने रियलाइज किया कि एक सूक्ष्म धागा मोह का मेरे बेटे के साथ अभी तक जुड़ा हुआ है, उसको खोने का डर, उससे बिछड़ने का डर, वो उस वक्त इमर्ज हुआ था। और वो बाबा ने मुझे उसका साइकिल बता के उस डर से भी मुझे निकाल दिया। ये मैंने शेयर किया, इसके वापस रिपीट नहीं कर रही हूँ उस साइकिल को। तो वो जो साइकिल थी कि उसका जन्म, उसका मरण और फिर जन्म होकर वापस से वो दूसरे चोले में आना, तो वो उसे बताया कि तू प्यार किसको करती है, उसके चोले से करती है, मतलब बॉडी से करती है या उस आत्मा से करती है। जब ये रियलाइजेशन बाबा ने मुझे दिया, तो जो एक थिन लाइन जो थी वो की, वो भी मेरी